जब देवी पार्वती का जन्म हुआ था दोबारा से हिमराज के यहाँ पे, आफ्टर सती एंड एवरीथिंग, तो पहला उनका जो रूप है वो माता पार्वती का शैलपुत्री है, शिला की पुत्री, हिमराज की पुत्री हैं। आज की डेट में जो हिमाचल प्रदेश है, जो पार्वती वैली आप देखते हैं, वो इसी नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं के आसपास, इसी जगह के आसपास ही हिमराज का किंगडम होता था, पार्वती वैली में, हेंस द नेम पार्वती वैली। तो देवी पार्वती का जब जन्म हुआ था तो वो एकदम सौम्य श्वेत वर्ण वाली, नंदी पे सवार, एकदम सात्विक, एकदम उनका बाल स्वरूप, वो हुई माता शैलपुत्री। और अगर ग्रहों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पे जिस ग्रह का कनेक्शन देखा जाता है माँ शैलपुत्री से, वो है चंद्र, जो कि ये मानसिक सुख, शांति, और एक तरीके से जैसे एकदम सौम्य, सॉफ्टेस्ट, प्योरेस्ट, सबसे ज्यादा क्लीन, वो स्वरूप है देवी का शैलपुत्री। ब्रह्मचारिणी, थोड़ा अनुशासन, ब्रह्मचर्य का पालन। अब उनको रियलाइज होता है कि हाँ, शिव भी हैं, उनको शिव को पाना चाहती हैं, जिसके लिए साधना, तपस्या, कठोर तपस्या, योग, शारीरिक बल, नियम, कायदे, कानून आवश्यक हैं। तो वो हो जाता है मंगल का प्रतीक, साहस। फिर ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा तब वो बनती है जब उनका विवाह हो जाता है भगवान शिव से। शी इज मैरिड नाउ। अब उनका विवाह हो गया, ब्रह्मचर्य उन्होंने शिव को पा लिया कठोर तपस्या से। तो जो भगवान शिव के सर पे अर्धचंद्र सजता है, जैसे बोला गया, श्री जटा गढ़भारम गरलहारम कैलासद्र विहारम पारम भव भैदैर्हम वंदे चंद्र कलोज बालम कंठव्यमालम जगस्त्रपालम कृतालस्य कमालम कालस्य कोमलम वंदे। भगवान शिव के सर पे अर्धचंद्र सजता है। तो उनकी जब अर्धांगिनी पार्वती माता बनी, कठोर तपस्या से, इतने परीक्षाओं को झेलने के बाद अपने आप को सही प्रूव किया कि हाँ, वो लायक हैं कि शिव की ऊर्जा को, शिव के साथ कैलाश पर निवास कर पाए, तब वो बनी चंद्रघंटा। तब भगवान शिव ने अपने सर का अर्धचंद्र उनके भी सर पे सजा दिया, जैसे हर शिवगण के साथ होता है। शिवलोक में प्रवेश करते ही सर पे अर्धचंद्र सभी के सज जाता है। यह आशीर्वाद है शिवलोक का। फिर आ जाते हैं कुष्मंडा। अब उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है, अब अंदर गर्भ में बच्चा है। फर्टिलिटी, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, उसका प्रतीक है। तो यहाँ पे शुक्र का काम आ जाता है। अब उनके गर्भ में कार्तिकेय पल रहे हैं, पहली संतान भगवान शिव की पल रही है। तो बहुत ही एक अच्छा सौम्य स्वरूप भी है साथ में, क्योंकि वो माता हैं, ऊपर से उन्होंने उनके गर्भवती हैं वो। एक नॉर्मल स्त्री गर्भ, जब उनके गर्भ में बच्चा होता है तो कैसे उनके मूड चेंज होते हैं, तो वो तो देवी हैं। तो इस वजह से उस टाइम पे देवी का पूजन बहुत ध्यान से किया जाता है, बहुत देख रेख से, बड़े प्यार से। फिर आ जाते हैं स्कंद माता। अब कार्तिकेय भगवान का जन्म हो चुका है और अब जो ग्रह संबंधित है वो बन गया बुध। कार्तिकेय भगवान मंगल, कार्तिकेय मंगल जो ग्रह है उनसे कनेक्टेड है। तो उनको शांत करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उस स्कंद को गोद में बिठाती हैं, तो वो बुध का प्रतीक है। पेशेंस, बच्चे को खिलाना, कविताएं सुनाना, लोरी सुनाना, ये हो जाती हैं हमारी स्कंद माता। कात्यायनी, अब आ जाते हैं बृहस्पति। कात्यायनी माता अब दानवों के खिलाफ लड़ रही, अधर्म के खिलाफ लड़ रही हैं कि ये सही है, ये गलत है, धर्म अधर्म के बीच में भेद करना, ये बृहस्पति का काम है। तो यहाँ पे देवी थोड़ा शस्त्र धारण करती हैं और सीधा यहाँ पे देवी जैसे शस्त्र उठाती हैं नेगेटिव चीज़ों से लड़ने के लिए, तो
यहाँ पे हमें देवी का थोड़ा फियर्स रूप देखने को मिलता है।